नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बैंक निफ्टी आज आपको 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। करंटली 435 पॉइंट नीचे है और अगर लोएस्ट पॉइंट से काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स की रिकवरी भी है। दैट मीन्स एक समय ऐसा था जहां पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की गिरावट हो गई थी बैंक निफ्टी में। वहीं अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी नीचे से बहुत ही शानदार रिकवरी देके हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो बिल्कुल विपरीत कारोबार हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसके पीछे का क्या रीजन है और आपको बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कल देर शाम आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला आया जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव था, जिसकी वजह से ही आपको आज ये पिटाई पड़ते हुए दिख रही है बाजार में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी देखेंगे तो आपको चौतरफा लाल निशान दिखेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में। आरबीएल बैंक 7% नीचे है। एबी देखिए, पहले मैं आपको बता दूं नेगेटिव किसके लिए है। बैंकिंग जो डायरेक्ट बैंक है उनके लिए नेगेटिव है, फिर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनके लिए भी नेगेटिव है, फिर आपकी ये जो फिनटेक कंपनियां है ना पेटीएम जैसी, इनके लिए भी नेगेटिव है। जिनका भी वो कारोबार है जो पैसा लेती हैं आपसे और आपको इंटरेस्ट देती हैं और फिर उसी पैसे को लैंड कराती हैं जिससे वो बड़ा इंटरेस्ट कमाती हैं, यानी कि पैसा देकर पैसा बनाने वाले काम में सबके लिए प्रॉब्लम आई है बैंकिंग से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है जी, अब पैसा देके पैसा बनाना तो सभी कर रहे हैं, पर डायरेक्टली जो काम ही इनका यही है मेन, उनके लिए दिक्कत है। अब वो चाहे एबी कैपिटल हो, चाहे एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हो या एसबीआई कार्ड हो, ये भी तो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक, आईआईएफएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी यूनियन बैंक, ये एसबीआई, ये सारे आज 3-3% नीचे दिख रहे हैं आपको और कुछ तो 7 से 8% भी टूटे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं पूरी खबर क्या है। एक्चुअल में आरबीआई ने करा क्या ऐसा, आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो मैंने भी पढ़ ली भाई हेडलाइन, इसका मतलब क्या है वो बताओ ना आप। तो वो ये है, ये जो बैंक है ना ये दबा के लोन बांट रही है और जितना ज्यादा लोन बांटेंगी उतनी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है और जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा शेयर का प्राइस ऊपर। लेकिन अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी जिसकी वजह से जिसने लोन लिया है उसके पास पैसा ना हो, मान के चलो मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैंने लोन ले लिया है, मैंने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है, बैंकों ने और क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मेरे को दे भी दिया है क्योंकि मैं जॉब करता हूं। इन केस मेरी जो जॉब है वो छूट जाए और मेरे को 4 महीने नौकरी ना मिले, तो मैं बैंकों को कैसे पैसा लौटाऊंगा? मैं तो एक सैलरीड हूं, मेरे पास कुछ है तो नहीं, मैं तो भैया कमा रहा हूं, दे रहा हूं, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, दे रहा हूं बस। तो यहां पे इनके एनपीए बढ़ेंगे, यहां पे पैसा वापस नहीं जाने की वजह से इनको भी प्रॉब्लम आएगी और मेरा सिविल खराब होगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो मेरे लिए है, लेकिन वो पूरे देश के लिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें आरबीआई कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखता है कि भैया ऐसा पैसा मत बांटो जो वापस ही ना आ पाए, इतनी ज्यादा तेजी से मत बांटने लगो। और इस समय देश में बहुत ज्यादा डिमांड है पैसे की, तो वो दबा के ग्रोथ के लिए बांटे जा रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड, ध्यान दीजिए, 2 तरीके के लोन है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। पहले मैं दोनों में बता दूं डिफरेंस क्या है। सिक्योर्ड में क्या है, सिक्योर्ड में यानी कि आप कोई चीज दे रहे हो बैंक को और उसके बदले बैंक आपको पैसा दे रही है। लेट्स फॉर एन एग्जांपल होम लोन हो गया, फॉर एन एग्जांपल गोल्ड लोन हो गया, ये सारे होते हैं सिक्योर्ड लोन। एजुकेशन लोन भी इसमें आ जाता है, इसमें कोई आप सिक्योरिटी तो नहीं देंगे बट एजुकेशन के नाम पे है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिक्योर्ड लोन। वही अनसिक्योर्ड क्या है, बैंक के पास गया, बैंक ने मेरा डेटा चेक करा, मैं बंदा ठीक लगा बैंक को कि भाई बढ़िया इनकम है, अच्छा पैसा होल्ड कर रखा है बैंक में, पर्सनल लोन दे दिया अपनी जिम्मेदारी पे। ये होता है अनसिक्योर्ड, कुछ जिम्मेदारी तो नहीं ना, वो मेरे पर्सनल लोन हो गया। तो क्रेडिट कार्ड, बैंक ने देखा यार सही कमा रहा है, खर्च करेगा वापस भर देगा टाइम से, ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो बैंक ने आरबीआई ने कंज्यूमर लोन, जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, उन पे रिस्क वेट बढ़ा दिया है। अब ये रिस्क वेट बढ़ने का क्या मतलब है, देखिए बैंक के पास पहले मान के चलो 100 रुपए हैं, 100 में 100 रुपए होके वो क्या कर रहा है, 50 रुपए ऐसा लोन बांट रहा है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई फैक्ट्स पे आधारित नहीं है बट एग्जांपल सेम है। ठीक है, ये नंबर्स पे मत जाना कि 100 रुपए में 50 रुपए और 50 रुपए में 100 रुपए। ठीक है, मेरे पास, मैं एज अ बैंक ट्रीट कर लो मेरे को 2 मिनट के लिए, और मेरे पास रुपए पड़े हैं 1000 और मैं आपको 700 रुपए मेरे पास अधिकार है कि मैं लोन बांट सकता हूं।
तो आरबीआई कह रहा है अब अगर तेरे को 700 रुपए का लोन बांटना है ना तो तेरे को 1000 नहीं 1200 रुपए रखने पड़ेंगे अपने पास। यानी मेरे पास अब उतना ही लोन बांटने के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए। अब मेरे को ज्यादा पैसा कैसा मिलेगा? जब मेरे पास ज्यादा डिपॉजिटर्स आएंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगा, यानी कि वो पैसे को मैनेज करने के लिए मेरे पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इसकी वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई एक पहला डायरेक्ट। दूसरी बात, अब मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पैसा कहीं ना कहीं से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों से ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। पहले मैं आपको लोन दे रहा था 7% पे, मैं आपको 7.25% पे देने लगूंगा। अब आप एज अ कंज्यूमर जब लोन ले रहे हो तो आप देखो यार ये तो लोन महंगा हो रहा है, नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो ये फर्क पड़ेगा पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे कि उनके लोन महंगे होने की वजह से बहुत सारे लोन नहीं बकेंगे, नहीं बटेंगे। साथ ही साथ लोन बिके या ना बिके, मतलब लोन लोग ले या ना ले, पैसा डिस्बर्स हो या ना हो, लेकिन इनके ऊपर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ चुकी है। अब एनबीएफसीज के लिए कैसे नेगेटिव है भैया? एनबीएफसी जो है वो बैंक से पैसा लेंगे, उन्हें महंगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अब जब वो महंगा इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी जैसे लैंड कर रहे हैं उनसे भी वो महंगा इंटरेस्ट लेंगे, तो उनकी भी आगे ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो ये पूरा साइकिल है जिसकी वजह से इस समय प्रॉब्लम आते हुए दिखी है, और इसीलिए आपने देखा है बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा आपको लाल निशान में दिख रहा है, और इसीलिए आज बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स पूरी तरीके से टूटे हैं। कितने लंबे समय तक के लिए प्रॉब्लम रह सकती है? देखिए इसका जवाब मेरे हिसाब से हो सकता है लगभग जब तक आरबीआई इसको चेंज नहीं करेगा तब तक तो यही है, पर मेरे को लगता है आरबीआई जल्दी ये सारी चीजें नहीं होती है जल्दबाजी में। ऑलमोस्ट आप 6 से 2 क्वार्टर मान के चलो प्रॉब्लम दिख सकती है आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी पर्टिकुलर वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।